देखिए आईआईटी जेईई का कंपटीशन लेवल का है आपको ये। इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी, इक्वेशन लिखा हुआ क्वाड्रेटिक नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक है ही है। देन टू कंजुगेटिव इंटीजर है, देन बी स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या होगा? कंजुगेटिव में ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ क्या है, बी एक्स है और प्लस सी है इक्वल टू 0 है। ठीक है, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स है प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है वो भी है। आप कॉन्जुगेटिव एक होगा अल्फा रूट इसका और दूसरा क्या होगा अल्फा प्लस 1 होगा। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पूछा, ए नहीं है, ए का ए की जगह 1 है, डायरेक्ट आप डिफरेंस ऑफ रूट लगा दीजिए, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा कीजिए, डिफरेंस ऑफ रूट, एक रूट ये था दूसरा रूट ये था, एक ये या दूसरा ये, अब उसका क्या होगा आपको फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए होता है फॉर्मूला। तो ये आपको यहाँ लिखिए आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है आपको, डी स्क्वायर का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो लिखिए देखिए जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई आपको ए, आप लिखिए वैल्यू पुट कीजिए, ये अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ 1 बचेगा, बी स्क्वायर का वैल्यू बी है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आपको यहाँ पे हो गया, आपको ए क्या है आपको 1 है, कंपेयर कर लिए, एक्स स्क्वायर की जगह रहता है तो कुछ नहीं है 1 होगा, बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस बी होगा, सी क्या है आपको सी है, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ लिखे आपको बी स्क्वायर, ये रूट के अंदर में है, माइनस लिखे 4, ए क्या है आपको 1 है, सी क्या है आपको सी है, डिवाइडेड बाई ए क्या है 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए पता चलेगा वैल्यू कौन है, यहाँ बचा बी स्क्वायर बचा यहाँ और माइनस 4ac सी बचा, ये अंडर ब्रैकेट में है 1 तो रह जाएगा, आपसे पूछा गया बी स्क्वायर माइनस 4c, तो बी स्क्वायर माइनस 4c, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा आपको, ये आपको वैल्यू आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया आपको 1 आया, तो देखिए 1 कहाँ है डी ऑप्शन। अगर ये तो आपको शॉर्टकट रूल है, अगर ये बोर्ड में आ जाए तब क्या करेंगे, बोर्ड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू पता है, सम ऑफ रूट लीजिए अल्फा प्लस 1 और फिर कीजिए अल्फा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए होता है, सम ऑफ रूट कैसे निकलता है आपको, अल्फा प्लस बीटा किसका ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी का वैल्यू कैसे निकलता है आपको, ये आपको सम ऑफ रूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, यहाँ लिखे सम ऑफ रूट, एक रूट ये है दूसरा रूट ये है, बी स्क्वायर बाई ए, बी का वैल्यू तो माइनस बी है तो माइनस बी लिखे, ए का वैल्यू क्या है इसमें, ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिखे, फिर लिखे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपको प्लस, नीचे में आपको 1 ही रहेगा तो 1 हो गया, ये आपको 2 अल्फा हो गया, जब इसको ऐड करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया बी, हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए एक रूट का, तो इसको ऐसा ले आइए 2 अल्फा इक्वल टू बी माइनस 1 और अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं बी माइनस आपको 2, देखिए अल्फा का वैल्यू आ गया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, क्या निकालना सम ऑफ रूट निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए आप, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यही तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 सी बाई ए, तो यहाँ रूट कौन सा था, एक अल्फा था कॉन्जुगेटिव बोला गया था, यहाँ 2 कॉन्जुगेटिव बोला गया था, एक रूट अल्फा होगा दूसरा होगा अल्फा प्लस 1, यही 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, इसका मीनिंग ये हुआ आपको, तो आपको निकाले हम अल्फा और क्या आपको अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन किया अल्फा से, सी बाई ए होगा, सी का वैल्यू क्या है आपको सी है, और आपको ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो 1 होगा, ए का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, मल्टीप्लिकेशन कीजिए या वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या है देखिए, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस 1 अल्फा लिख सकते हैं,
तो यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या आप देखिए, अल्फा का वैल्यू क्या फाइंड किए है, या b माइनस 1/2, b माइनस 1/2, फिर यहाँ अल्फा का वैल्यू रखिए, क्या है आपको b माइनस 1/2, और क्या है आपको प्लस 1 इजकल टू c। अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे निकल जाएगा आपको। एक तो आपको शॉर्टकट रूल बता ही दिए है, अगर बोर्ड में आए तो ऐसे इस तरह एक्सप्लेन कीजिएगा। तो यहाँ हो गया आपको, इस सारे को मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, b माइनस 1 और b माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, फिर b माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b माइनस 1 आएगा, नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, आप देखिएगा यहाँ आपको c। अब एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा इक्वल टू c, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ आप ये कीजिए, क्या करना आपको, इसको ब्रेक कीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो बी स्क्वायर बचा और क्या बचा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a इंटू बी और प्लस 1, यहाँ देखिए आपको कहा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2b हो जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू आपको c आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किए देखिए, प्लस 2b माइनस 2b इंटू 1, 2b होगा तो कटेगा यहाँ ये और ये कट गया, बचा का आपको b स्क्वायर बचा है और क्या बचा है, यहाँ आपको 1 बचा है, प्लस 1 और माइनस 2 बचा है, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करिए 4c बचा है, फिर आपको इसको सब्ट्रैक्ट किए तो b स्क्वायर इक्वल टू आपको माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 4c बचेगा। हमसे क्या पूछा गया, बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू क्या होगा, तो बी स्क्वायर 4c को इस साइड लाइए, बी स्क्वायर क्या बचा आपको बी स्क्वायर बचा, 1 को उस साइड ले आएंगे और c को इस साइड में लाएंगे तो 4c हो गया, यहाँ प्लस था, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा c, अब ये 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, वैल्यू तो आ गया, क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ भी तो डी आया था ऑप्शन, दोनों रूल में जो आपको इजी लगे वो यूज किया, लेकिन कंपटीशन में जो फर्स्ट में बताए वो यूज किया, टाइम आपका बचेगा।